के मुताबिक। आइए हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं कंपनी के फाउंडर और ग्रुप चेयरमैन आनंद राठी ग्रुप से आनंद राठी साहब, जो कि गोल्ड मेडलिस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। 1999 में आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। CDSL की स्थापना में आपकी बड़ी गहरी भूमिका रही है और 55-60 साल से ज़्यादा का लंबा गहरा अनुभव आप रखते हैं। नतीजे में आपके सामने रख दूं, जो कल आए थे और बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस एक बार फिर से कंपनी की तरफ से आते दिखी, जहां आय में दिखी है 30% की दमदार ग्रोथ, मुनाफा 40% बढ़कर आया है साल दर साल, AUM 21% की बढ़त के साथ 93,000 करोड़ के पार निकला है। यानी कि हर एक पैमाने पर नतीजे तो दमदार रहे ही, कंपनी ने एक पर एक बोनस शेयर का भी ऐलान किया। राठी साहब, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। सर, एक बार फिर से दमदार तिमाही आती दिखी और जहां तक मेरा ख्याल है पिछले 15-16 तिमाहियों में शायद एक तिमाही 23% की ग्रोथ रही है प्रॉफिट की। उसके अलावा हमेशा से 25 से 40% की रेंज में आपकी कंपनी की प्रॉफिट की ग्रोथ रही है। ये दमदार जो ग्रोथ का एक सिलसिला चल रहा है, क्या खास वजह है सर इसके पीछे? पहले तो बधाई और कॉम्प्लीमेंट भी आपको सर। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल, आपकी बधाई के लिए और आपके सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे रिजल्ट जो है, जैसे आपने कहा, क्वार्टर बाय क्वार्टर 25 से 30% के बीच में आए हैं। एक आध तिमाही थोड़ा इधर उधर हो सकता है, पर कंटिन्यूसली जब से हमने लिस्टिंग की, पिछले 18 रिजल्ट्स मेरे ख्याल से जो आए हैं वो सब 25 से 30% की ग्रोथ के साथ आए हैं। और इसी कारण पिछला वर्ष भी जो है बहुत अच्छा रहा है। आपने देखा 28-30% पूरे साल की मैं बात अगर करूं तो 28 से 30% की प्रॉफिट की ग्रोथ हुई है। इसका कारण जो आपने पूछा, देखिए कारण तो दो लोग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक तो आपके कस्टमर्स और दूसरे आपके एम्प्लॉयज। और मेरा अनुभव ये कहता है और हमारा ये मानना है कि हम इन सबको फैमिली का पार्ट मानकर चलते हैं। वी हैव ए स्ट्रॉन्ग फैमिली कल्चर बोथ विथ आवर एम्प्लॉयज एंड विथ आवर कस्टमर्स। और इसी कारण खूबी है कि भाई हमारे कस्टमर्स भी छोड़ते नहीं हैं। आई थिंक हमारा कस्टमर एट्रिशन इज लेस देन 0.5% एवरी ईयर इन एरिया। इसी तरह हमारा एम्प्लॉयज भी जो है उनमें एट्रिशन बिल्कुल नहीं है, एका दुक्का कभी कभी जाते हैं। अदरवाइज बिगेस्ट थिंग इज वी आर वर्किंग फॉर द हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ आवर कस्टमर्स एंड आवर एम्प्लॉयज। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। ये बड़ी चीज़ है कि अगर आपके कस्टमर्स का एट्रिशन 0.5% और एम्प्लॉयज छोड़ कर न जाए तो, क्योंकि ये वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस में सबसे स्ट्रॉन्ग बात होती है वो आपके कस्टमर और रिलेशनशिप मैनेजर के बीच की वो बॉन्डिंग। नहीं तो जनरली मैंने देखा है बड़े बड़े बैंक्स में जो इंटरनेशनल MNC बैंक्स होते थे वो वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस तो बनाते हैं, लेकिन पता चला आज वाला वेल्थ मैनेजर उसका कल किसी दूसरे बैंक में, तीसरे दिन किसी और बैंक में, और फिर वो रिलेशनशिप मेंटेन नहीं कर पाते। तो ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ कही, जो इस बिजनेस के लिए बड़ी खास बात है कि रिलेशनशिप लगातार बनी रहनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ और राठी साहब, जो हम अभी पूजा मुझे बता रही थी, जो उसने नोटिस की, उसका कहना है कि ये एकमात्र स्टॉक है आपका जो हर रिजल्ट के बाद बढ़ता है। नहीं तो आमतौर पर रिजल्ट के बाद जनरली स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आती है, अच्छा अच्छे नंबर्स आ गए, अब प्रॉफिट बुकिंग। तो आपके कस्टमर्स के साथ साथ जो आपके इन्वेस्टर्स का भरोसा है, क्योंकि रिजल्ट के बाद और खरीदना, कोई न कोई तो खरीद रहा है, इसके पीछे क्या राज, क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरा मानना, जैसे मैंने कहा, जैसे एम्प्लॉयज का कहा और कस्टमर्स का कहा, उसी तरह शेयर होल्डर्स को भी मैं समझता हूँ हमारे फैमिली का पार्ट है। और एक पॉलिसी हमेशा रही है कि शेयर होल्डर्स को अच्छे से रिवार्ड किया जाए ऑन कॉन्स्टेंट बेसिस। तो आपने देखा होगा कि हमने पिछले 1 साल 1.5 साल पहले बोनस दिया था, फिर से 1:1 बोनस दे रहे हैं। डिविडेंड जो है हर बार बढ़ा के दे रहे हैं, क्योंकि शेयर होल्डर्स के लिए तो हम काम कर रहे हैं, वही हमारे मालिक हैं और उनका ध्यान रखना बहुत जरूरी। तो इसलिए अगर ये शेयर होल्डर्स का अनुभव हो कि ये कंपनी हमेशा ध्यान रखेगी, मुझे लगता है वही कारण है कि वो फिर से लगता है भाई कंपनी में इन्वेस्टमेंट रखें और आगे बढ़ें। एक और खूबी की बात रखूंगा अनिल, कि हमारे यहाँ मेरे कस्टमर्स की भी जो है इस कंपनी में मेरे ख्याल से 15 से 17% होल्डिंग कस्टमर्स की है, और इसी तरह इतनी होल्डिंग हमारे एम्प्लॉयज की है। तो इसलिए अगर आप देखें कि सारे जुड़े हुए हैं, पूरा परिवार की तरह जो रिलेशनशिप आपने कहा ना, उसको लेके हम चल रहे हैं। और मेरा मानना है रिलेशनशिप इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली दिस बिजनेस, इन एवरीथिंग। टोटली, बहुत ही बढ़िया। और एक और चीज़ जो जानना चाह रहा हूँ, पिछली तिमाही तो थोड़ी सी मुश्किल भरी रही है, युद्ध की भी सिचुएशन थी, और वैसे 1.5 साल से कोई बहुत बड़ा पैसा मार्केट में बना नहीं, लेकिन उसके बावजूद आपका AUM 93,000 करोड़ तक पहुंचना और ये 40% की ग्रोथ, क्या लगता है सर, अच्छे समय में इसको और बेहतर कर पाएंगे? आगे के लिए किस तरह का आउटलुक है, क्या टारगेट लेकर आप चल रहे हैं?
देखिए, मैं हमारा बिजनेस हमने ऐसा कर रखा है कि मार्केट एग्नोस्टिक कर रखा है कि मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, इसलिए आपने देखा कि इतना नीचे पिछले साल इट वॉज नॉट ए गुड ईयर। उसके बाद भी हमारी परफॉर्मेंस अच्छी रही, क्योंकि हमारा ये मानना है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग जो है वो फॉर्मूला शेयर होल्डर्स के हमारे कस्टमर्स के लिए अच्छा है। और हम उनको ये कहते हैं भाई लॉन्ग टर्म करिए, आप मार्केट पर ध्यान मत दीजिए, ऊपर नीचे होगा। आपको रिटर्न जो है 13-14% अगर रिटर्न आपको मिलता रहे तो यू शुड बी हैप्पी ऑन ए लॉन्ग टर्म बेसिस। और इसीलिए जो है कंटिन्यूसली अब जैसे कस्टमर क्यों नहीं जाते, ये कारण है कि जो हम उनको भरोसा देते हैं वो भरोसा उनको वास्तव में कार्यान्वित करके देते हैं, इम्प्लीमेंट करके देते हैं। इसलिए वो नहीं जाते हैं। और इसलिए मेरा समझना है कि मार्केट अच्छा होगा, हो सकता है कुछ थोड़ा अच्छा ही होगा, उससे खराब नहीं होगा। परंतु जो है जैसे लास्ट ईयर हमने जो हमने गाइडेंस दी थी, आपने देखा होगा कि गाइडेंस को हमने हमेशा क्रॉस किया है। लास्ट ईयर हमने गाइडेंस इस साल के लिए, लास्ट ईयर के लिए 1175 करोड़ की रेवेन्यू की दी। एक्चुअल हमारा 1200 करोड़ हो गया। हमने प्रॉफिट की गाइडेंस दी थी 375, वो 386 हो गया। जिसमें जो वैल्यू ऑफ शेयर्स बढ़ी वो शामिल नहीं है, वो जोड़ेंगे तो और 11-12 करोड़ बढ़ जाएगा। और एयूएम हमने कहा था 1 लाख करोड़, परंतु पिछले एक महीने में ही जो एयूएम का नुकसान हो गया उसके कारण 93 लाख रह गया। आगे आने वाले समय के लिए भी अब मेरा मानना है कि भाई हमारा रेवेन्यू जो है 1400-1425 करोड़ के आसपास रेवेन्यू इस वर्ष में आनी चाहिए। प्रॉफिट भी 460 करोड़ के आसपास हमारा मानना है कि आना चाहिए। और एयूएम तो चूंकि अभी नुकसान हुआ तो 1